बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। इस वक्त नून लीग और बल्कि पूरी पीडीएम भाग रही है जी, दौड़ रही है, सर पटक रही है, बल्कि दीवारों से दे दे के अपना सर मार रही है, मगर नुकसान अपने सर का ही कर रही है। सटपटा रही है। मोराल मैंने बोला कि बिल्कुल ज़ीरो होकर रह चुका हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा तरीका निकल जाए कि कोई बीच की राह निकल जाए, इलेक्शन किसी तरह ना हो, कोई ऐसी प्ली पकड़ ली जाए, कोई ऐसा कानूनी सुकम ढूंढ लिया जाए, कोई ऐसे कानूनी माहिर हमें कोई ऐसी चीज़ बता दे कि जो आइन से मावरा होकर निकल जाए, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन इनकी ख्वाहिशों पर थोड़ी सारा मामला चल रहा है। ये प्ली जो पकड़ने की कोशिश करें जरा वो पहले सुन ले जी, कि जी जस्टिस अतर मिनल्ला, जब 9 रुकनी बेंच होता था ना, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी, उन्होंने इस खुद नोटिस में, जब 9 रुकनी बेंच इब्तिदा में बना था, इख्तलाफ किया था। और जो इख्तलाफ किया था उसकी बिना पर आज के फैसले को 3-2 के साथ नत्थी ना किया जाए, 4-3 के साथ नत्थी किया जाए। आज के फैसले के 2 जजेस के इख्तलाफ, और वो जब 9 रुकनी बेंच था उसके 2 जजेस का इख्तलाफ, जिसमें याहिया अफरीदी और अतर मिनल्ला शामिल है, उसको भी शामिल कर दिया जाए। अच्छा, अगर आजम नजीर तारड़ साहब इसको लॉजिक दे रहे हो, उसके बाद सबने ही बैन करना शुरू कर दिए, सबने ही सटपटाना शुरू कर दिया है ना नून लीग की तरफ से। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी प्ली दे दी है वजीर कानून ने। हालांकि वजीर कानून साहब ये कहते हैं कि मैं ये सियासी हैसियत में बात कर रहा हूं, लेकिन बहरहाल अगर इसी को फॉलो करना चाहते हैं ना तो चल अजीब सुन लें, तो जज 2 अलहदा नहीं हुए थे 9 रुकनी बेंच में से, जज 4 अलहदा हुए थे। ये आपने जहन में रखना है। जस्टिस मज़ार अली नकवी अलहदा हुए और जस्टिस एजाजुल हसन भी अलहदा हुए थे। तो 2 जज ये अलहदा हुए थे और 2 जज जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला हुए थे। अगर ये फैसला 4-3 का है ना, तो फिर ये फैसला 4-5 का कर दें, क्योंकि ये 2 जजेस थे ना जिसमें जस्टिस मज़ार अली नकवी और जस्टिस एजाजुल हसन, इनका फैसला भी शामिल कर लें उन 3 के साथ, तो यहां भी ये लोग फारिग होते हैं जी। यहां भी इनका ये मुमकिन ही नहीं है। यहां भी अगर आप ये कह लेना तो ये लूज ही कर रहे हैं, यानी फैसला फिर 4-5 के स्कोर से बराबर है, यानी 5 का स्कोर जीत रहा है। फैसला फिर भी यही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, ये इनकी इंटरप्रिटेशन है। हालांकि जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन दोनों ने बिल्कुल भी इख्तलाफ इस चीज से नहीं किया था। इन दोनों ने इख्तलाफ ये किया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों स्पीकर पंजाब असेंबली और स्पीकर केपीके, इन दोनों की दरख्वास्त आई कि गवर्नर जो है वो फैसला नहीं ले रहा, इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहा, तो बराए मेहरबानी अदालत इस सिलसिले में इंटरवीन करे। तो जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला, इन्होंने कहा था कि अगर इन दोनों के केसेस को सुन लिया जाए तो फिर सुओ मोटो की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इख्तलाफ इन्होंने भी नहीं किया कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन हो। तो यूं कुल 9 के 9 जो जजेस थे ना, उन सबका मुत्तफिका इत्तफाक था कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर करना है। ये जो इख्तलाफी नोट, जो ये टेक्निकल इख्तलाफ, ये सब का सब विद इन जुडिशरी है। ये विद इन उमर अता बंदियाल साहब के साथ है। ये अपने कवानीन, अपने लॉज, अपनी चीज़ों को ये खुद चेंज करते रहे। इतना मैं बता दूं, मुंतशिर करने के लिए बिल्कुल भी ये कोशिश ना कीजिए। ये 9 के 9 जजेस मुत्तफिक थे कि 90 रोज के अंदर इंतखाब होना चाहिए। सिर्फ डिसाइड ये करना था कि कौन करेगा ये फैसला। तो आज अदालत ने बता दी कि सदर मुमलिकत के साथ दोनों गवर्नर्स मशावरत करेंगे और इलेक्शन कमीशनर करके इसकी तारीख देगा। तो बस इतनी चीज़ क्लियर होनी थी। मगर जारी बात है, मुंह भी तो छुपाना है और अवाम को जितने भी है उनको मुंह दिखाना भी है। तो उस सिलसिले में ये अपनी कोशिश अपने तय करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, मतलब ये कि ये रेजिस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, और ये चाह रहे हैं कि हम इस चीज़ को ना, ये 4-3 के स्कोर को बना के थोड़ा को पॉलिटिकल बयानियाँ बना के अवाम के बीच में चले जाए। और इसके लिए आगे कोशिश भी की है, मगर ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। ये मुमकिन है ही नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना, हर एक को इस पर अमल करना ही करना है। रियासत को, उसके इदारों को, हुकूमत को, हर लिहाज से तशरीह कर रहा है ना वो कानून की सुप्रीम कोर्ट, तो उस पर अमल करना ही करना है। तो 90 रोज के हवाले से तो ये सब चीज़ें क्लियर थी। हाँ, पीडीएम के कैंप में इस वक्त हलचल है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की, खुसूसन नून लीग में तो बहुत ही हलचल है। एक मुशावरती इजलास हो चुका है नून लीग का, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में काबीना के मेंबरान थे और सीनियर क़यादत मौजूद थी। और इस क़यादत ने कुछ मशवरे किए, कुछ पॉइंट्स लिए, कुछ लिए, तो जिसके बाद शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से रब्ता हुआ। तो नवाज शरीफ साहब से कुछ गो हेड लिए गए हैं कि जी हमारे विद इन पार्टी यही सारे
सजेशन है हमारी, सर आप बताएं, भैया आप बताएं कि हमें आगे कैसे लेके चलना है जी। अब जो जिस चीज़ का इंतज़ार है वो है पीडीएम के इजलास का, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब, जिसमें MQM, ये तमाम के तमाम इसके अंदर शामिल होंगे। वो मिलके फैसला करेंगे कि अदालत के फैसले को चैलेंज करना है, क्या करना है। ये तो तय है ना। अगर मैं भी पीडीएम की जगह हूँ ना, तो मैं भी यही चाहूँगा कि इन हालात में जब महंगाई 30% कर दी, पेट्रोल को देख के लोग बददुआएं दे रहे हैं, बिजली के बिल को देख के लोग कोसने दे रहे हैं, गैस के बिल को देख के लोग उल्टे हाथ उठा उठा के बददुआएं दे रहे हैं, तो इन हालात में मेरा इलेक्शन में जाना तो बनता नहीं। मगर ये जितना देर कर रहे हैं ना, ये उतना नुकसान कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये इमरान खान की कैंपेन को मजीद स्ट्रॉन्ग, उसके वोट बैंक को मजीद बढ़ा रहे हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून के हलकों की बात करूँ, सीरियस हलकों की बात कर रहा हूँ। इस हद तक गमो गुस्सा है। तो बहरहाल एक हो गया जी, और उसमें उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में अपने भाई से बात करके ना कुछ डायरेक्शन लिए हैं, और डायरेक्शन में आपको भी बताऊँ, ये पॉइंट भी ज़रूर हो रहा है कि जजेस को किस तरह में लाइन करना है। मैंने बोला था शायद ये भी फैसला हो जाए कोई नई आइडियाज़ देनी है कि नहीं देनी आज की तारीख में कोई जजेस के हवाले से। तो बहरहाल मेरी राय तो यही, वही वो बाकी नून लीग के कोसने तिचने ताने जरूरी। साद रफीक ने भी कह दिया जी अदलिया ने फैसला गलत दिया है, वो ये भी कह दिया। अता तारक साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान की बेटी टेरियान से, मुबैना बेटी टेरियान के ऊपर शुरू हो गए। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? एक फप्पे कुटनी की तरह बिहेव कर रहे हो, एक अच्छे सियासतदान, मेच्योर सियासतदान की तरह बिहेव करो यार। अदालत के इस फैसले पर ये कहे जी हाँ हम अमल करने के लिए तैयार है, क्योंकि जिन्होंने अमल करना है वो तैयार है जी। इलेक्शन कमीशन का आम इजलास हो चुका है, पहला जी इजलास हो गया। फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर अमल करने का फैसला कर लिया इलेक्शन कमीशन ने, अभी डिटेल ऑर्डर के बाद जी फौरी तौर पर हुक्मनामे पर अमल करने का फैसला कर दिया। ये देर करेंगे भी नहीं, ये देर कर भी नहीं सकते इलेक्शन कमीशन। उन्होंने कहा हमने अमल करना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, गवर्नमेंट फरार का कोई रास्ता अख्तियार करने के लिए अपने को तरीकाकार इस्तेमाल करे तो करे, मुझे नहीं पता वो क्या करेगी, लेकिन बहरहाल ये अपना काम जारी रखे, गवर्नमेंट अपना काम जारी रखेगी, अपना काम जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल से मुशावरत का अमल शुरू कर दिया जी। उन्होंने कहा सदर और गवर्नर से बाकायदा तौर पर मुशावरत करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इलेक्शन कमीशन सदर से और गवर्नर से मुशावरत करके तारीख दे जी। ये हो गया जी। कल सुबह एक और इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुलाया, जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और DG लॉ से मुशावरत होगी कि यही लोग सदर से मुलाकात करेंगे, यही लोग गवर्नर से मुलाकात करके मशवरा करेंगे। और हाँ, अच्छी खबर यह है, गवर्नर KP के जो है ना गुलाम अली साहब, मौलाना फजलुर रहमान के समधी, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो नहीं खड़े हो सकते ना, उन्होंने भी सदर से और इलेक्शन कमीशन से मुशावरत का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा जो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये सरेंडर कर गए, बाकी मरकज़ में बैठ के जिस तरह की मर्जी सियासत करते रहे। PTI का रद्द-ए-अमल अच्छा आया, बहुत पॉजिटिव आया। इमरान खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम वेलकम करते हैं जी, और आज से दोनों सूबों में, KP के और पंजाब में, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दिया गया है। और अच्छी बात यह कि जेल भरो तहरीक को ख़त्म कर दिया गया आज इसी रास्ते में, क्योंकि मशरूत थी ना जेल भरो तहरीक कि हम इलेक्शन की तारीख दें, नहीं दे रहे तो इसकी बिना पर हम लोग इलेक्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं, जेल भरो तारीख की तरफ जाएंगे। तो जब अदालत ने तारीख ही दे दी, अदालत के अहकामात ही 90 रोज़ के अंदर क्लियर होगा, तो फिर जेल भरो तारीख का कोई फ़ायदा है नहीं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो गिरफ्तार रहनुमा है, सारे सीनियर कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर वगैरह, ये लोग इसमें शामिल हैं। तो अब उनके लिए हाई कोर्ट्स के साथ रजू किया जाएगा, उनकी बाजियाबी के लिए, उनकी ज़मानतों के लिए। तो ये तो सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इस पर, लेकिन हाँ, इस पर राना सनाउल्लाह साहब जो धमकियाँ देते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा ये लोग गए अपनी मर्जी से हैं, उनकी गुफ्तगू का मतलब था जाएंगे निकलेंगे हमारी मर्जी से। कौन होते हो भाई आप कहने वाले? इस्लामाबाद की किसी जेल में बंद है, पंजाब की जेल में बंद है, जेलों में बंद है, आप कौन होते हैं स्टेटमेंट देने वाले कि आपकी मर्जी? तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं ये भी तो बता रहे हैं ना कि पंजाब में हुकूमत मेरी है, मेरी ज़्यादा चलेगी। ऐसा तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल राना सनाउल्लाह साहब तो इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कल जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो वाक़या होता है, जिस पे इन्होंने कहा कि गेट तोड़ दिया ना, कि कोई गेट नहीं तोड़ा था, उसमें मैंने बताया था कि 25 बंदे गिरफ्तार हुए हैं। वो 25 नहीं, अब 29 बंदे गिरफ्तार कर लिए जी, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। और कल 30 बंदे थे, आज 150 बंदे मजीद नामजद कर दिए। कल के जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले में एंट्री जो इमरान खान साहब के लोगों ने वारफ्तगी और प्यार और इश्क का मुजाहरा जो किया अपने लीडर की पेशी के ऊपर, वो उन्होंने कर दिया कि जी यानी जो मिलता जाएगा उसको गिरफ्तार कर देंगे। 150 बंदा और डाल दिया जाना। सब मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान छोड़ के उस FIR की तरफ बहुत फोकस किए हुए, तो ये कर रहे थे। हाँ, मरियम बीबी की ज़ुबानबंदी का मेरा ख्याल है कि वक्त करीब आ गया, बहुत ज़्यादा उनकी ज़ुबान पे ना थोड़ा सा लगाम डालने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अदलिया और फ़ौज पे वो हमले मुसलसल किए जा रही हैं। तो उस पर सक्खर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मरियम बीबी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया जी 10 मार्च को। मैंने कहा और आपने सुन लिया,
सखर में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने मरियम नवाज साहिबा को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। एडवोकेट है ज़हीरुद्दीन बाबर, उन्होंने मरियम के ऊपर एफआईआर के लिए दरख्वास्त ये दी भी थी। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने जिन लोगों को समन किया है वो समन बड़ा तगड़ा जी। उस समन में सखर के एसएसपी को जी नोटिस जारी किया है, डिप्टी डायरेक्टर एफआईए को नोटिस जारी किया है और डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम को नोटिस जारी किया कि जी आपने पहुंचना जी 10 मार्च को। और हाँ, एसएचओ मॉडल टाउन को भी किया है कि मरियम बीबी को लेके पहुंचे मेरे पास। तो मेरा ख्याल है कि जुबानबंदी का वक्त हुआ चाहता है। ये अपडेट सी फीडबैक से मुतालिक जरूर आगे कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।